छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शकों को दीपिका का प्यार भरा नमस्कार। आज 15 अगस्त है और आज़ादी का हम 75वां साल मना रहे हैं। पूरा देश उसको हर्षो उल्लास के साथ मना रहा है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए अगर ये मैं कहूँ कि जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि जो होते हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से ही हर जगह पहुंचते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और जब कवि लिखते हैं या बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे शख्स और ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्या प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़ या क्या देश, सभी उनको उनके नाम से जानते हैं और उनका जो वजूद है उनकी कविताएं हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए सबसे पहले मैं हमारे जितने भी यहाँ मौजूद कवि और कवित्री हैं उनका संक्षिप्त में परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मंजुला हर्ष श्रीवास्तव जी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर मीता अग्रवाल जी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। KP सक्सेना जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। श्रीमती चंद्रकला त्रिपाठी जी, सुरेंद्र रावल जी, शीलकांत पाठक जी और डॉक्टर अर्चना पाठक जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इस कविता पाठ में कि वो अपनी भावनाएं देश के प्रति, लोगों के प्रति क्या रखती हैं वो हमें बताएं। एक छोटी सी कविता के साथ शुरुआत करूँगी। कविताएं जिनकी होती हैं कमाल, कविताएं जिनकी होती हैं कमाल, वो कवित्री हैं डॉक्टर मीता अग्रवाल। आज़ादी की 75वीं साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देश से ही शुरू करती हूं मैं कि हमारे देश की माटी बसाई है कई यादें, हमारे देश की माटी बसाई है कई यादें, मिटे हैं आन के खातिर निभाए हैं कई वादे, मिटे हैं आन के खातिर निभाए हैं कई वादे, झुका तोड़ा अहम दुश्मन दिखाया बाजुओं का बल, झुका तोड़ा अहम दुश्मन दिखाया बाजुओं का बल, शहादत गूंजती वादी सुनाती मौन फरियादे, शहादत गूंजती वादी सुनाती मौन फरियादे, हमारे देश की माटी बसाई है कई यादें, बसाई हैं कई यादें। और हमारा तिरंगा बड़े आन बान और शान से हमेशा लहराता रहे, यही हमारी चाहत होती है। हमारे सैनिक वीर जवान जो हमेशा डटे होते हैं देश की रक्षा के लिए सरहदों पर, उनको मैं सलाम करते हुए जो है कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ कि भारत विजय जय गान की, भारत विजय जय गान की, जनगण सदा पहचान की, भारत विजय जय गान की, जनगण सदा पहचान की, वसुधा धनी है भारती, हो वंदना गुण गान की, हो वंदना गुण खान की, वसुधा बड़ी धनी है भारती, वसुधा धनी है भारती, जो आंख उठ कर रिपुदमन, जो आंख उठ कर रिपुदमन, मन में पहले ये ठान की, भारत विजय जय गान की, महिमा सनातन युग कथा, महिमा सनातन युग कथा, महिमा गुणी संतान की, वाणी फली संतो कही, वाणी फली संतो कही, महिमा यहाँ बस ज्ञान की, भारत विजय जय गान की, जनगण सदा पहचान की, ऊंचा उड़े आकाश में,
ऊंचा उड़े आकाश में, हो जो तिरंगा शान की, हो जो तिरंगा यान की, हो जो तिरंगा शान की, भारत विजय जय गान की। और अब एक मैं कुंडली जो है देश के वीर जवानों को समर्पित करती हूँ। आंधी रिपुदल पर चली, आंधी रिपुदल पर चली, वीरों का है देश। साक्ष्य सुगम इतिहास है, विविध रंग अरुवेश। साक्ष्य सुगम इतिहास है, विविध रंग अरुवेश, विविध रंग अरुवेश। शौर्य साहस की गाथा, विविध रंग अरुवेश। शौर्य साहस की गाथा, माटी जननी प्रीत, वीरत का झुकता माथा। कहे मधुर के बोल, कहे मधुर के बोल, छंद में भारत बांधी। कहे मधुर के बोल, छंद में भारत बांधी। वीर प्रसूता धरा, कलम झंझावत आंधी। बहुत ही अच्छे कम शब्दों में पूरे भारत को समेट दिया है आपने। और मैं अब एक चंद लाइन और कहना चाहूँगी हमारे अगले जो कवि हैं उनको आमंत्रित करने के लिए। अपनी कविताओं से भावनाओं के बिखेरते हैं हर रंग चटक, अपनी कविताओं से भावनाओं के बिखेरते हैं हर रंग चटक, ऐसे कवि हैं शीलकांत पाठक। आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वें साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। वीर शहीदों ने जो हमको स्वतंत्रता दिलाई, वो भारत की एक अच्छी मूर्ति तराश करना चाहते थे। उसी संबंध में मेरी कविता है, मैं प्रस्तुत करता हूँ। भारत की भव्य मूर्ति तराश ही लो, ये शीर्षक है। इस धरा से तम को हटाने तुम नया इतिहास रच दो। इस धरा से तम को हटाने तुम नया इतिहास रच दो। ज्ञान और विज्ञान के भंडार का एक नया संसार रच दो। इस धरा से तम को हटाने तुम नया इतिहास रच दो। ज्ञान और विज्ञान के भंडार का तुम नया संसार रच दो। दूर करके निराशा की चुभन, दूर करके निराशा की चुभन, तुम उम्मीदों के नए सैलाब भर दो। ये युवा वर्ग से है आह्वान, जो है असली जो है आज हमारा देश पूरा युवा वर्ग से भरा हुआ है, तो उनके लिए है। फूट और फिरका परस्ती के विषैले फणधरों को तुम कुचल डालो। फूट और फिरका परस्ती के विषैले फणधरों को तुम कुचल डालो। भाईचारे और मोहब्बत की कलम से देश का अब नया इतिहास लिख दो। इस धरा को तम से हटाने तुम नया इतिहास रच दो। देश में बजे आत्मनिर्भर श्रम की सुमधुर बांसुरी। देश में बजे आत्मनिर्भर श्रम की सुमधुर बांसुरी। खेत में खलिहान में छा जाए फिर से श्री नहीं। खेत में खलिहान में छा जाए फिर से श्री नहीं। सुकवि की कल्पना को तुम नया अंजाम दे दो। सुकवि की कल्पना को तुम नया अंजाम दे दो। इस धरा को तम से हटाने तुम नया इतिहास रच दो। अब भारत की भव्य मूर्ति, अब नए भारत की नई भव्य मूर्ति अब तराश ही लो। इस धरा से तम को हटाने तुम नया इतिहास रच दो। इस धरा से तम को हटाने तुम नया इतिहास रच दो।
बहुत ही उम्दा कविता सुनाई पाठक जी ने। और मैं अगली कवित्री को अब बुलाना चाहूंगी, जिनकी कविताएं करती हैं बयां हर किसी का संघर्ष। जिनकी कविताएं करती हैं बयां हर किसी का संघर्ष, वो है कवित्री मंजुला हर्ष। अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं देशवासियों को। लहर लहर लहराए तिरंगा, लहर लहर लहराए, और भारत की गौरव गरिमा से विश्व धरा महकाए। लहर लहर लहराए तिरंगा, लहर लहर लहराए। और मेरी कविता का शीर्षक है आजादी के दीवाने। सिर पर कफन बांध कर निकले, सिर पर कफन बांध कर निकले आजादी के दीवाने, भारत माँ को मुक्त कराने, भारत माँ को मुक्त कराने, दृढ़ प्रतिज्ञ सीना ताने, सिर पर कफन बांध कर निकले आजादी के दीवाने। 1857 ही था, 1857 ही था आजादी का प्रथम समर। मंगल पांडे के विरोध ने बरपाया था महाकहर। लक्ष्मी तात्या कुंवर सिंह ने त्यागे प्राण मुक्ति पाने। लक्ष्मी तात्या कुंवर सिंह ने त्यागे प्राण मुक्ति पाने, और सिर पर कफन बांध कर निकले आजादी के दीवाने। आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम लड़के लेंगे, भगत जोश में रहते थे। आजादी हम लड़के लेंगे, भगत जोश में रहते थे। खुदीराम और राजगुरु भी इनकलाब जय कहते थे। देशभक्त की ज्वाल जला के, देशभक्त की ज्वाल जला के फांसी चढ़ गए परवाने। देशभक्त की ज्वाल जला के फांसी चढ़ गए परवाने, और सिर पर कफन बांध कर निकले आजादी के दीवाने। तिलक गोखले नेहरू जी ने शांतिपूर्ण विरोध किया। तिलक गोखले नेहरू जी ने शांतिपूर्ण विरोध किया। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का बापू जी ने शोध किया। जन क्रांति का रोष उमड़ता, जन क्रांति का रोष उमड़ता, टूट गए सब पैमाने। जन क्रांति का रोष उमड़ता, टूट गए सब पैमाने, और सिर पर कफन बांध कर निकले आजादी के ये दीवाने। और सुभाष जी को समर्पित है ये बंद, नेताजी को। श्री सुभाष की कर्मठता ने, श्री सुभाष की कर्मठता ने फौज हिंद आजाद गढ़ी। श्री सुभाष की कर्मठता ने फौज हिंद आजाद गढ़ी। नारा दिल्ली चलो दिया तब, नारा दिल्ली चलो दिया तब, मुक्त कराने फौज बढ़ी। नारा दिल्ली, नारा दिल्ली चलो दिया तब, मुक्त कराने फौज बढ़ी। घमासान तब हुई लड़ाई, घमासान तब हुई लड़ाई, लगे फिरंगी घबराने। घमासान तब हुई लड़ाई, लगे फिरंगी घबराने, और सिर पर कफन बांध कर निकले आजादी के दीवाने। और अंतिम बंद, अनगिन वीर शहीद हो गए, अनगिन वीर शहीद हो गए, आजादी तब पाई है। अनगिन वीर शहीद हो गए, आजादी तब पाई है। गए फिरंगी तो संप्रभुता, हंसी ध्वजा फहराई है। गए फिरंगी तो संप्रभुता, हंसी ध्वजा फहराई है। और अमृत उत्सव छल की खुशियां, अमृत उत्सव छल की खुशियां, गौरव गरिमा बरसाने। अमृत उत्सव छल की खुशियां, गौरव गरिमा बरसाने, और सिर पर कफन बांध कर निकले आजादी के दीवाने। भारत माँ को मुक्त कराने, दृढ़ प्रतिज्ञ सीना ताने। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा कविता कही है मैम ने, और ये समझा दिया कि आज़ादी अगर आपको पानी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो दीवाना होना पड़ेगा, तभी आपको आज़ादी मिलेगी। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे
अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूँगी। उनके लिए चंद लाइनें हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। जिन्हें खाने में पसंद है राजमा चावल, जिन्हें खाने में पसंद है राजमा चावल, ऐसे कवि का नाम है सुरेंद्र रावल। ये कहा जा रहा है कि इस देश के लोग सब अलग अलग हैं, यहाँ पर जातियाँ अलग, यहाँ धर्म अलग, यहाँ सब कुछ अलग। लेकिन मैं इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ भी अलग नहीं है। ये देश एक सामाजिक संस्कृति का देश है और आज़ादी के इस अमृत वर्ष में हम सबको ये ठान लेना है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। और मेरी कविता इसी से संबंधित है। ओ देश मेरे, ओ मेरे प्यारे वतन, ओ देश मेरे, एक उलझन, एक जलता प्रश्न मन में हर समय उठता। तुम्हारे लाडले बच्चे किसी भी बात पर, जो जाति की या धर्म की या क्षेत्र की या हो विसंगति वर्ग की, किसी भी बात पर पल में बहाते खून भाई का पड़ोसी का। मेरा मन डूब जाता है निराशा में, शिथिल जो तन करे ऐसी हताशा में। तुम्हें मैं सच कहूँ ओ देश मेरे, शर्म से झुकता मेरा माथा। हमारे बुद्ध, ईसा, राम, नानक या नबी ने है कहाँ हमको सिखाया मार्ग हिंसा का। ये गोली, आग, चाकू और छुरे, बारूदी विस्फोट देते एक बस परिणाम। बहता खून सड़कों पर, इसे मैं देखकर पहचान जाता, खून मेरे देश का यह बह रहा है। फर्क क्या पड़ता अगर यह खून मुस्लिम का, सिखों का या कि हिंदू या ईसाई का। फर्क क्या पड़ता अगर यह खून मुस्लिम का, सिखों का या कि हिंदू या ईसाई का। बड़ों का या कि छोटों का, किसानों का, मजदूरों का। इसे बस देखकर पहचान जाता, खून मेरे देश का यह बह रहा है। ओ मेरे प्यारे वतन, ओ देश मेरे, एक सुंदर दृश्य भी मैं देखता हूँ जब कभी इस स्वर्ग सम सुख शांतिमयी मातृभूमि में ईर्ष्या द्वेष वश शत्रु कोई टूट पड़ता। सोचकर शायद परस्पर रोज लड़ते झगड़ते ये देशवासी क्या टिकेंगे एक पल भी, खाकर रक्षा कर सकेंगे ये वतन की। बस यहीं पर गर्व से हम देखते हर्षित हृदय से एक अद्भुत दृश्य, जिसको देखकर है चकित होता शत्रु भी। जब एक हो जाते तुम्हारे लाडले पल में, जब एक हो जाते तुम्हारे लाडले पल में, निकल पड़ते तुम्हारी आन मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाने। होड़ लग जाती वतन पर प्राण देने की, तभी फिर खून बहता राष्ट्र सीमा पर वतन के लाडले प्यारे सपूतों का। इसे मैं देखकर पहचान जाता, खून मेरे देश का यह बह रहा है और कर्ज माँ का पट रहा है। खून मेरे देश का यह बह रहा है, कर्ज मेरे देश का यह पट रहा है। ओ मेरे प्यारे वतन, ओ देश मेरे, तीसरा एक दृश्य भी मैं देखता हूँ जबकि दंगों या फिसादों से धधकते ग्राम नगरों में, जहाँ हिंदू घरों की लाज मुस्लिम ही बचाते या कि मुस्लिम नारियों की शील रक्षा है सदा हिंदू युवा करते। कहीं भी आग धधकी हो बुझाते हैं सभी भाई, जो चाहे सिख हो, हिंदू, मुसलमान या ईसाई, आग को मिलकर बुझाते हैं सभी भाई। परस्पर भूल त्रुटियां एक दूसरे की गले मिलते, यही वह देश है। सारे जहां में एक ही वह देश है, जो ईद, दिवाली, दशहरा और बैसाखी या क्रिसमस की खुशी को बांटकर है चकित करता विश्व को। फिर कौंधता है प्रश्न मन में, कौन कुर्सी, कौन गद्दी, कौन झंडा, कौन वक्ता, कौन नेता, कौन सा षड्यंत्र है यह जो सरल भोले निरीहों को लड़ाता। कौन सा षड्यंत्र है यह, कौन है वे शत्रु घर के या घर बाहर के या घर के, कौन है वे शत्रु बाहर के या घर के। और आखिरी इसका है कि एक है सबसे बड़ा सच, एक है सबसे बड़ा सच और सब है झूठ, केवल एक ही सच है। विभ्रमित होते भटकते हैं भले मेरे इस देश के बच्चे, मगर भूले हुए ये सांझ को घर लौट आते, मगर भूले हुए ये सांझ को घर लौट आते और माँ की गोद में घुसकर सुबकते, और जो स्वीकारते हैं भूल अपनी, भूल जाते क्रोध, हिंसा और ईर्ष्या। जख्म पर मरहम लगाते एक दूजे के, सदा फिर अश्रु माँ की आंख के हैं पोंछ देते, चरण छूते, याद रखते हैं हम इस देश के रक्षक, हमारा देश यह, हम देश के प्रहरी, हम इस देश के बेटे, हमारा देश है यह, हमारा देश यह। रावल जी ने बहुत ही बेहतरीन कविता सुनाई। अब मैं नेक्स्ट कवित्री को बुलाना चाहूँगी।
उनके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी। अपनी उम्दा लेखनी से करती हैं उठापटक, अपनी उम्दा लेखनी से करती हैं उठापटक, ऐसी बेहतरीन कवित्री हैं अर्चना पाठक। आज 15 अगस्त अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर मैं दिशाहीन होते जा रहे नौजवानों को एक आह्वान संदेश देना चाहती हूँ, आह्वान गीत के रूप में, ताकि वो दूसरों के बहकावे में ना आकर अपने स्वयं की बुद्धि और भारत की परंपराओं मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हमारी संस्कृति की ओर ध्यान दें और अपने देश का गौरव बढ़ाएं। वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है, वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है। जुनून के इन शिकंजों से वतन को अब उबरना है, जुनून के इन शिकंजों से वतन को अब उबरना है। अगर तुम राह में बह जाओगे उन सपनों का क्या होगा, वतन अगर तुम राह में बह जाओगे उन सपनों का क्या होगा। शहीदों की शहादत और उम्मीदों का क्या होगा, शहीदों की शहादत और उम्मीदों का क्या होगा। बहुत लंबा है रास्ता, धूप है और दूर चलना है। बहुत लंबा है रास्ता, धूप है और दूर चलना है। वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है। दिखा दो कोई भी ताकत, झुका तुमको नहीं सकती। दिखा दो कोई भी ताकत, झुका तुमको नहीं सकती। कि शैतानों की शैतानी दिलों पर छा नहीं सकती। कि शैतानों की शैतानी दिलों पर छा नहीं सकती। कि अक्षय संस्कृति की ज्योत से आलोक लेना है। कि अक्षय संस्कृति की ज्योति से आलोक लेना है। वतन के नौजवां तुमको वतन का रूप गढ़ना है।
कि भाषाओं की है तकरार क्यों, मजहब का झगड़ा है। कि भाषाओं की है तकरार क्यों, मजहब का झगड़ा है। जहर का बीज बोते जो, कहो क्या उनका बिगड़ा है। जहर का बीज बोते जो, कहो क्या उनका बिगड़ा है। कि मासूमों की हत्या खून का प्रतिकार करना है। कि मासूमों की हत्या खून का प्रतिकार करना है। बनो फौलाद जो भरमाए, जज्बातों से ना पिघले। बनो फौलाद जो भरमाए, जज्बातों से ना पिघले। नशे की लत में ना झूले, कठिन सैलाब में संभले। नशे की लत में ना फिसले, नशे की लत में ना पिघले। कठिन सैलाब में संभले। तुम्हें वो कर दिखाना है जो दुनिया में बयां होगा। तुम्हें वो कर दिखाना है जो दुनिया में बयां होगा। तुम्हें वो कर दिखाना है जो दुनिया में बयां होगा। अर्चना जी की सुमधुर आवाज़ में हमने एक बहुत ही बेहतरीन कविता सुनी है और उनका अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे पूरे देश के युवाओं के लिए यही आह्वान है कि आप युवा हैं और आने वाले कल के कर्णधार हैं, तो युवाओं को कैसे होना चाहिए उनकी कविता ने आपको बयां कर दिया। अब अगली कवित्री को मैं बुलाना चाहूँगी अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से। अपनी लेखनी के जादू से सबको है लुभाती, अपनी लेखनी के जादू से सबको है लुभाती, ऐसी कवित्री का नाम है श्रीमती चंद्रकला त्रिपाठी। आज़ादी के अमृत महोत्सव का आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। अभी मोदी जी ने कुछ संशोधन किए हैं, उसी पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने। मना रहा है देश हमारा आज़ादी आज़ादी का अमृत महोत्सव, अंग्रेजों ने जकड़ लिया जब डाली बेड़ी गुलामी की, अत्याचार किए सब पर सहन किया वीरों ने हंसकर, यूं ही नहीं मिली आज़ादी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर, नाकों चने चबुआए थे वीरों ने प्राण गंवाए थे, हंस हंस कर चढ़ गए फांसी पर मानो फूलों का झूला हो, कितने कष्ट सहे वीरों ने इस आज़ादी के लिए, नमन करें हम उन वीरों को शीश नवा कर करें प्रणाम, गर्व से ले हम उनका नाम,
फहराते हर वर्ष तिरंगा, गाते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। ये पंक्तियां मेरी नहीं है। सच में दे दी वीरों ने जान, ऐसे वीर भारत के महान, घर घर की हो यह शान, बिके नहीं यहाँ ईमान, भंडारों में सड़े न धान, भंडारों में सड़े न धान। पहले उतार दिया करते थे सूर्यास्त के बाद तिरंगा, इस वर्ष किया मोदी जी ने बदलाव, संशोधन किया कुछ, घर घर तिरंगा अभियान, 13 से 15 अगस्त तक लहराता रहे तिरंगा, नहीं जरूरी खादी का हो तिरंगा, रेशम हो या सूती का कपड़ा हो चाहे पॉलिस्टर का, मशीन से सिला शान इसी की रहेगी ऊंची। हो रहा विरोध कुछ लोगों में पर मोदी जी डटे हुए हैं, सारी जनता बात मान कर मना रहा है अमृत महोत्सव, मना रहा है देश हमारा आजादी का अमृत महोत्सव, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए। भारत माता की जय। कहते हैं कवियों की कविताओं में बहुत ही ताकत होती है, उनकी लेखनी में, उनकी कविताओं में उनकी भावनाएं झलकती हैं, उनके इमोशंस झलकते हैं, जो उनको खुद को ही नहीं, हम सारी युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को भी इंस्पायर करते हैं। और ये भी कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूँगी अपनी चंद लाइनों से, जिनकी कविताओं को सुनकर समझ आता है कैसे है जीना, जिनकी कविताओं को सुनकर समझ आता है कैसे है जीना, वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स कोई और नहीं, वो है केपी सक्सेना। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा चल रहा है। देशभक्ति पे बड़ी प्यारी प्यारी रचनाएं आप लोगों ने सुनी। मेरा मूल स्वर व्यंग है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि कवि जो है अनुशासन में नहीं रहता मगर अराजक भी नहीं होता। अभी सांप्रदायिक सद्भाव पर कुछ बातें हो रही थी तो मुझे एक दोहा याद आया कि रधिया जब रहमान से होली रधिया जब रहमान को राखी बांधन जाए, रधिया जब रहमान को राखी बांधन जाए, खीर सेवैयां खाए के फूली नहीं समाए, खीर सेवैयां खाए के फूली नहीं समाए। तो कहना है कि गो 75 साल बूढ़ा देश है, आजाद देश, गो 75 साल बूढ़ा देश है, हर तरफ बदला हुआ परिवेश है। गो 75 साल बूढ़ा देश है, हर तरफ बदला हुआ परिवेश है। उनसे कह दो, सीमाओं की बात कर रहा हूं, कि उनसे कह दो वो बहुत उछले नहीं, उनसे कह दो वो बहुत उछले नहीं, बाजुओं में आज भी दम शेष है। गो 75 साल मेरा देश है, बाजुओं में आज भी दम शेष है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो कमजोरियां हैं, देखिए हम 15 अगस्त है, झंडा फहरा रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बात आपने कही। अब 26 जनवरी को फहरा देंगे, भूल जाएंगे। आज गांधी सुभाष सब याद आ रहे हैं, फिर उसी दिन याद आएंगे। तो इस पर भी एक मेरा मुक्तक है कि सुनिए कि याद 2 दिन साल में यूं ही तुम्हें करते नहीं, याद 2 दिन साल में यूं ही तुम्हें करते नहीं, और बिन तुम्हारे नाम के हम फूलते फलते नहीं। याद 2 दिन साल में यूं ही तुम्हें करते नहीं, और बिन तुम्हारे नाम के हम फूलते फलते नहीं। और हो न जाए आपके पद चिन्ह धूमिल इसलिए, सुनिएगा आदरणीय, व्यंग कहाँ क्या बात कह रहा है कि हो न जाए आपके पद चिन्ह धूमिल इसलिए, हो न जाए आपके पद चिन्ह धूमिल इसलिए, पूजते हैं हम उन्हें, उन पर कभी चलते नहीं।
पूछते हैं हम उन्हें, उन पर कभी चलते नहीं। और इस तरह दो चार मुक्तक और पेश करता हूँ कि आदमी अब जाए भी किसकी शरण। जो देश की हकीकत है आप उसे नकार नहीं सकते, आप कितनी भी प्रशंसा करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, सत्य अपने जगह सत्य में हुआ है, उसे हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसमें सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए व्यंग को आप नहीं रोक सकते। आदमी अब जाए भी किसकी शरण, हर तरफ चोरी डकैती अपहरण। बहुत बढ़िया। आदमी अब जाए भी किसकी शरण, हर तरफ चोरी डकैती अपहरण, और सरहदों में तन रही संगीन है, सरहदों में तन रही संगीन है, हर पड़ोसी के हैं बिगड़े आचरण, हर पड़ोसी के हैं बिगड़े आचरण। और एक है कि झूठ का सच पर पड़ा है आवरण, झूठ का सच पर पड़ा है आवरण, बोलियां बिगड़ी हैं बिगड़े व्याकरण। बोलियां बिगड़ी बिगड़े हैं व्याकरण। क्या बात, बहुत बढ़िया। बोलियां बिगड़ी हैं बिगड़े व्याकरण, और खून के रिश्ते भी दूषित हो चले। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, माँ बेटे बाप भजे सब, खून के रिश्ते भी दूषित हो चले, संस्कारों का हुआ कितना क्षरण, संस्कारों का हुआ कितना क्षरण। आदमी अब जाए भी किसकी शरण। दो मुक्तक और बर्दाश्त कर लें कि ध्वस्त होता जा रहा पर्यावरण। आज की आवश्यकता है, जो जरूरी है कि ध्वस्त होता जा रहा पर्यावरण, आ रहा कलयुग का है चौथा चरण। ध्वस्त होता जा रहा पर्यावरण, आ रहा देवी जी, आ रहा कलयुग का चौथा चरण। और थाम ली बंदूक बस्ते की जगह। रोज हो रही घटनाएं, 15 साल का बच्चा गोली मार रहा है। थाम ली बंदूक बस्ते की जगह, नौनिहालों का हुआ बंध्याकरण, नौनिहालों का हुआ बंध्याकरण। और एक और मुक्तक देख लीजिए कि कर लिया सबने मुखौटों का वर्ण, कर लिया सबने मुखौटों का वर्ण, जिनको पूजा वो हुए दूषित चरण। आजकल आप देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं। ये कर लिया सबने मुखौटों का वर्ण, जिनको पूजा वो हुए दूषित चरण, और सब गड़ाए आसमां पर है नजर, सब गड़ाए आसमां पर है नजर, जाने कब हो देवता का अवतरण। भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, जाने कब हो देवता का अवतरण। आदमी अब जाए भी किसके शरण। मैंने आपको यही कहा था कि अंत भला तो सब भला। ये जितने भी कवि हैं हमारी, जितनी भी कवित्रियां हैं, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। वो अपने कविताओं के द्वारा हमारे पूरी युवाओं को, पूरे देश को आह्वान कर रहे हैं कि क्या हमारा देश है, क्या हमारा देश हुआ करता था, और आज की युवा क्या है, और पहले कैसे हुआ करता था। तो ये आह्वान आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास, हमारा एक छोटा सा माध्यम है इन कवियों और कवित्रियों के द्वारा, जिन्होंने आज आपके सामने अपने दिल खोल कर बातें रखी हैं। और मैंने पहले ही इस बात की शुरुआत की थी कि जब कवि बोलते हैं तो सबकी बोलतियाँ बंद कर देते हैं। केपी सक्सेना जी ने जो कविता और जो दोहे के माध्यम से समा बांधा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और साथ ही अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से चलेंगे हमारे कवियों और कवित्रियों की ओर, ताकि और कुछ रस भरें। और इस 15 अगस्त में जो आज़ादी का हम पर्व मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आज़ादी के मायना क्या हैं इन कवियों के द्वारा और कवित्रियों के द्वारा। तो अब मैं एक बार फिर कम शब्दों में ही सही, लेकिन बहुत गहरी बात जानना चाहूँगी और सीधे माइक देना चाहूँगी श्रीमती चंद्रकला त्रिपाठी जी को। शहीद की पत्नी अपने पुत्र को सरहद पर भेज रही है देश सेवा के लिए, उसी पर कुछ पंक्तियां हैं। सूट बूट पहनकर हुआ बेटा तैयार, कंधे पर लिया सामान जरूरी, जाना है सरहद पार। चहुं ओर छाई खामोशी, शब्द बर्फ से जम गए, अश्क पलकों में माँ की थम गए।
थाली पूजा की सजा कर लाई माँ, किया तिलक माँ ने बेटे का। जाओ बेटा डट कर जाओ, माँ का आशीष साथ ले जाओ। करना सेवा भारत माँ की, पीछे जरा न हटना। तुम तो मेरे वीर बहादुर बेटे, मैंने तुमको जन्म दिया। आजादी का पाठ पढ़ाकर मैंने तुमको बड़ा किया। चूमा बेटे ने माँ की पेशानी को, वो एहसास श्वासों में ही जम गए। अश्क पलकों में माँ की थम गए। फिर माँ ने हिम्मत की, दिव्य चक्षु खुल गए। जाओ बेटा बदला लेना अपने पिता की कुर्बानी का। हुए शहीद दुश्मनों को मार गिराया था, और बदले में परमवीर चक्र पाया था। जाओ बेटा खुशी से जाओ, तुम मेरी शान हो। तुम मुझसे पहले तुम भारत माँ की संतान हो। रग रग में बसा हिंदुस्तान है, नित्य करूंगी प्रार्थना प्रभु से। लौट जीत कर आना, अपना नाम कमाना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही उम्दा कविता और उसके बाद उसकी गहराइयों से भरा संदेश। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपना माइक एक बार फिर नीता अग्रवाल जी को देना चाहूंगी, और मैं कहना चाहूंगी कि वो भी कुछ चंद शब्दों में संदेश थे हमारे देशवासी। भारत की महिमा और भारत का गुणगान ही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारत वसुधा सत्य सनातन, वेद पुराणे ज्ञान अपार। संत महात्मा कंठ कहानी, संत महात्मा कंठ कहानी। माथ नवाते बारंबार, भारत वसुधा सत्य सनातन। गंगा जमुना शीतल धारा, उच्च हिमालय जिसका भाल। सागर करते पग प्रक्षालन, सागर करते पग प्रक्षालन। भारत वसुधा के हम लाल, भारत वसुधा सत्य सनातन। भारत थी सोने की चिड़िया, नीति बनाया फूट निदान। आपस में मतभेद कराकर, आपस में मतभेद कराकर। देश फिरंगी करते मान, आपस में मतभेद कराकर। धन संपत वैभव को ताड़ा, राज करे गोरों की चाल। मात दिया फिर घिन चालों को, मात दिया फिर घिन चालों को। एक हुए भारत के लाल, मात दिया फिर घिन चालों को। ढोल बजा जब स्वतंत्रता का, नर्म गर्म दल थी बुनियाद। सागर सी हलचल थी जन जन, सागर सी हलचल थी जन जन। कोलाहल करते संवाद, सागर थी हलचल थी जन जन। संस्कारी है वसुधा जननी, सिंह स्वरूपा मन का वेश। देवधरा नित वीर प्रसूता, देवधरा वीर प्रसूता। ऐसा मेरा भारत देश, देवधरा नित वीर प्रसूता। भारत वसुधा सत्य सनातन, वेद पुराणे ज्ञान अपार। संत महात्मा कंठ कहानी, संत महात्मा कंठ कहानी। माथ नवाते बारंबार, भारत वसुधा सत्य सनातन। धन्यवाद, धन्यवाद। 15 अगस्त पर ये बेहतरीन कविताएं हम सुन रहे हैं इन बेहतरीन कवियों और कवित्रियों के द्वारा। तो मैं सभी हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी दर्शक हैं ये शो देख रहे हैं वो ज़रूर से देखें। ये आपको अपनी कविताओं के माध्यम से उस पुराने दौर का इतिहास भी दिखा रहे हैं जो हमने और हमारी पीढ़ियों ने शायद नहीं देखा है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं कवि सुरेंद्र रावल जी को कहना चाहूँगी कि वो भी कुछ कहें। हम भारत को एक दुनिया का सबसे अग्रणी देश बनाना चाहते हैं, और हमारी ये हमेशा से धारणा रही कि हमारे देश ने हमेशा विश्व को राह बताई है, वो विश्व का गुरु रहा है। एक छोटा सा गीत उस पर प्रस्तुत है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर जहाँ जन्मे थे, नानक कबीर का प्रदेश ढूंढता हूँ मैं। ऋषि मुनि संत पीर औलिया जहाँ के गुण गाते थे, वो खोया हुआ देश ढूंढता हूँ मैं। मानी जाती नारी जिस देश में थी पूजनिया,
दीन दुखियों की सेवा पुण्य कहलाती थी। त्याग शांति प्रेम अहिंसा ही जहां धर्म था वो, सारी दुनिया का गुरु देश ढूंढता हूं मैं। सत्ता का जिसे न मोह त्याग भावना प्रतीक, सत्ता का जिसे न मोह त्याग भावना प्रतीक, सुन सके पीड़ितों की करुणा भरी गुहार, माटी से करे जो प्यार मेरे देश भारत की, जन हृदयों का हृदयेश ढूंढता हूँ मैं। ऋषि मुनि संत की पीर औलिया जहाँ के गुण गाते थे वो खोया हुआ देश ढूंढता हूँ मैं। प्राणों का प्यासा हुआ है एक भाई दूसरे का, प्राणों का प्यासा हुआ है एक भाई दूसरे का, पूछे जाते मांग के सिंदूर रोज सैकड़ों। आज कुरान गुरु ग्रंथ गीता बाइबिल, आज कुरान गुरु ग्रंथ गीता बाइबिल में से विश्व प्रेम का प्रवेश ढूंढता हूँ मैं। राम कृष्ण बुद्ध महावीर जहाँ जन्मे थे, बारूदी धुएं से भर डाला जिसने है देश, बारूदी धुएं से भर डाला जिसने है देश, रक्त धरती में बेगुनाहों का बहाया है, नाश करने को ऐसे शतमुखी रावण का, आगे जो बढ़े वो अवधेश ढूंढता हूँ मैं। राम कृष्ण बुद्ध महावीर जहाँ जन्मे थे। अंतिम पंक्तियां इसकी कि जलियांवाले बाग के शहीदों की शपथ लेके, जलियांवाले बाग के शहीदों की शपथ लेके, लाज मातृभूमि की बचाने कटिबद्ध जो, धर्म की कृपाण कटी बाना केसरी हो ऐसे, सच्चे खालसा सा वीर वेश ढूंढता हूँ मैं। सुरेंद्र रावल जी ने बहुत ही अच्छी बेहतरीन कविता कही है कि वो देश ढूंढता हूँ मैं। तो चलिए एक और कवित्री के पास चलते हैं जिनका नाम है मंजुला हर्ष जी। वो क्या कविता कहती हैं और वो क्या संदेश देना चाहती हैं युवाओं को इस 15 अगस्त के अवसर पर। कारगिल युद्ध के महावीर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के लिए मैं चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कैप्टन विक्रम बत्रा जी भारत की शान है, कैप्टन विक्रम बत्रा जी भारत की शान है, भारत के लाडले वे सैनिक महान है, बच्चा बच्चा देश का करता सलाम है, कारगिल की जीत एक उनके ही नाम है। कहते थे कारगिल से वापस मैं आऊंगा, कहते थे कारगिल से वापस मैं आऊंगा, जीत के या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, जीत के या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, आजाद कराने का वो जोश भरपूर था, आजाद कराने का वो जोश भरपूर था, देशभक्ति लगन में विक्रम बत्रा चूर था, देशभक्ति लगन में विक्रम बत्रा चूर था। एक पहाड़ी है जहाँ पे उन्होंने अपनी शहादत दी थी और विजय पाई 4875 उसे कहा जाता है। शत्रु बैठा पहाड़ी पे नीचे हिंद सेना थी, शत्रु बैठा पहाड़ी पे नीचे हिंद सेना थी, हड्डियों को चीर दे ऐसी शीत रहना थी, हड्डियों को चीर दे ऐसी शीत रहना थी। 4875 पहाड़ी का लक्ष्य था, जीतना ही इसको है, जीतना ही इसको है, यही एक वाक्य था, जीतना ही इसको है, यही एक वाक्य था। दोनों ओर बर्फ ढकी सकरी ढलान थी, दोनों ओर बर्फ ढकी सकरी ढलान थी, शत्रु बैठा घात में था, शत्रु बैठा घात में था, आफत में जान थी, शत्रु बैठा घात में था, आफत में जान थी। आगे जाने की जिद, आगे जाने की जिद बत्रा ने ठान ली, साथी ने आदेश की बातें सारी मान ली। गुत्थम गुत्था युद्ध हुआ 5 किली जान थी,
गुत्थम गुत्था युद्ध हुआ 5 की ली था जान थी, लहू से वे लथपथ, लहू से वे लथपथ अंतिम सांस तान थी, लहू से वे लथपथ अंतिम सांस तान थी। रेंगते वो गए धीरे, रेंगते वो गए धीरे, फेंका ग्रेनेड जोर से, रेंगते वो गए धीरे, फेंका ग्रेनेड जोर से। चिथड़े उड़े शत्रु के पोस्ट हिंद नाम थी, चिथड़े उड़े शत्रु के पोस्ट हिंद नाम थी। शेर जैसी नजर थी, शेर जैसी चाल थी, शेर जैसी नजर थी, शेर जैसी चाल थी। शेर जैसा जिगरा था, बातें भी कमाल थी। शेर शाह नाम बड़े प्यार से पिता ने दिया, शेर शाह नाम बड़े प्यार से पिता ने दिया। शहीदी के बाद परमवीर चक्र उन्हें लिया, शहीदी के बाद परमवीर चक्र उन्हें लिया। विक्रम बत्रा जी को मेरा शत शत प्रणाम है, विक्रम बत्रा जी को मेरा शत शत प्रणाम है। जीता उनके ही बल कारगिल का लाम है, जीता उनके ही बल कारगिल का लाम है। बहुत ही शानदार कविता। विक्रम बत्रा कौन है ये हम सभी जानते हैं और आज 15 अगस्त के दिवस पर हम उनकी शहादत को नमन करते हैं, दिल से उनको सैल्यूट करते हैं। कवि शीलकांत पाठक जी को मैं कहूंगी कि चंद शब्द कहें। आओ हम विश्वास की नई फसल उगाएं, आओ हम विश्वास की नई फसल उगाएं। द्वेष को तज, नेह को भज, प्रेम की गंगा बहाएं। आओ हम विश्वास की नई फसल उगाएं, द्वेष को तज, नेह को भज, प्रेम की गंगा बहाएं। आज बंजर से जीवन में विश्वास का नव बीज बोएं, आज बंजर से जीवन में विश्वास का नव बीज बोएं। मान छोड़ें, छोह छोड़ें और वृथा के मोह छोड़ें। मन को जोड़ें, श्रम को जोड़ें, विश्वास की फसलें बढ़ाएं, विश्वास की फसलें बढ़ाएं। आज बंजर से जीवन में विश्वास का नव बीज बोवें। मान छोड़ें, छोह छोड़ें और वृथा के मोह छोड़ें। मन को जोड़ें, श्रम को जोड़ें, विश्वास की फसलें बढ़ाएं। शुष्क होती जा रही इस चेतना को प्रेम रस में भिगोएं, शुष्क होती जा रही इस चेतना को प्रेम रस में भिगोएं। बढ़ते जा रहे मरुथल को यहीं थाम लेवें। विश्वास के फसल के लिए क्या जमी कम है, जमी कम है। विश्वास की फसल के लिए क्या जमी कम है, जमी कम है। सोचते तुम क्या यही गम है, यही गम है। हार जाओगे यदि तुम सोचते रह जाओगे, हार जाओगे यदि तुम सोचते रह जाओगे। पार ना पाओगे, देखते रह जाओगे। तो आओ जीवन को पुनः नूतन सरस कर ले, तो आओ जीवन को पुनः नूतन सरस कर लें। विश्वास की फसलें उगाकर नौ प्राण रस भर लें, विश्वास की फसलें उगाकर नौ प्राण रस भर लें, नौ प्राण रस भर लें। बहुत ही अनोखी कविता, विश्वास की फसल। बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में विश्वास होना। और आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अर्चना पाठक जी को कहना चाहूँगी कि वो भी चंद शब्दों से अपनी भावनाओं को प्रकट करें। कुछ ऐसी बातें जो मानवता के लिए अहितकर हैं, उनका विरोध करना, उनका प्रतिकार करना हम सब का फर्ज है। इसके लिए मैंने ये लिखा है, प्रतिकार। पृथ्वी में झांकता एक मासूम तारा, पृथ्वी में झांकता एक मासूम तारा, आतुर और बेबस देखता है खून की छिटकती हुई बूंदों को। आतुर और बेबस देखता है खून की छिटकती हुई बूंदों को। माँ की ममता पिता के वात्सल्य से अनजान, माँ की ममता पिता के वात्सल्य से अनजान खूनी कटारों को, और फेंकता है अपनी प्रज्वलित किरणें अनगिनत प्रकाश वर्षों की दूरी से लगातार। फेंकता है अपनी प्रज्वलित किरणें अनगिनत प्रकाश वर्षों की दूरी से लगातार, सोचकर
कि बंदूक की नाल से निकलने वाली गोलियों की बौछार रोक ली जाएगी। बंदूक के नाल से निकलने वाली गोलियों की बौछार रोक ली जाएगी और बस में बैठा भाई पहुंच पाएगा रेशमी धागों को सहेजती बहनों तक। और बस में बैठा भाई पहुंच पाएगा रेशमी धागों को सहेजती बहनों तक। प्रयत्न जारी है, प्रयत्न जारी है, प्रयत्न जिंदा है, किंतु छूटती है जब भी कर्तव्यनिष्ठों के प्रश्रय की परंपरा, किंतु छूटती है जब भी कर्तव्यनिष्ठों के प्रश्रय की परंपरा, तभी अभयदान पाकर बढ़ते हैं भस्मासुर, तभी अभयदान पाकर बढ़ते हैं भस्मासुर शिव की ओर, शिव को ही भस्मीभूत करने के लिए। तभी अभयदान पाकर बढ़ते हैं भस्मासुर शिव की ओर, शिव को ही भस्मीभूत करने के लिए, शिव की ओर शिव को ही भस्मीभूत करने के लिए सदैव शिव को बचाने, सदैव शिव को बचाने मोहिनी दौड़ी नहीं आती, मोहिनी दौड़ी नहीं आती। शिव को खोलना ही होगा अपनी तीसरी आंख, शिव को खोलना ही होगा अपना तीसरी आंख, अपनी तीसरी आंख, और करना ही होगा प्रतिकार इस छल भरी भक्ति का, इस छल भरी भक्ति का। बहुत ही ऊर्जावान कविता मैम ने सुनाई है। अब मैं सीधे रुक करूंगी केपी सक्सेना जी की तरफ और मैं कहना चाहूँगी कि वे दोहे के साथ इस 15 अगस्त को के उत्सव को बताएं और युवाओं में जोश भरें। दिल्ली हो या दरवा घाटी, दहशत से दिल दहले, और आतंकी क्या संत पुजारी, सब नहले पर दहले। आतंकी क्या संत पुजारी, सब नहले पर दहले, और दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं शंकाएं, दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं शंकाएं, लौटे नहीं अगर घर बेटी अंधियारे से पहले। दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं शंकाएं कि लौटे नहीं अगर घर बेटी अंधियारे से पहले, दिल्ली हो या दरवा घाटी, दहशत से दिल दहले। कि तमन्ना थी गुजारे खुशनुमा एक शाम दिल्ली में, तमन्ना थी गुजारे खुशनुमा एक शाम दिल्ली में, जिधर देखा दिखे सब खास ही उस आम दिल्ली में। जिधर देखा दिखे सब खास ही उस आम दिल्ली में, और जुबां भी हिचकिचाए है जिन्हें इंसान कहने में। क्या बात है। जुबां भी हिचकिचाए है जिन्हें इंसान कहने में, न जाने कैसे कैसे आ गए हैवान दिल्ली में। क्या बात है, बहुत उम्दा। न जाने कैसे कैसे आ गए हैवान दिल्ली में, और न भूले से जिक्र आया कभी उनका शहीदों में। वाह। न भूले से जिक्र आया कभी उनका शहीदों में, दफन जिनकी हुई सांसें बिना इल्जाम दिल्ली में। क्या बात है, क्या बात है। दफन उनकी हुई सांसें बिना इल्जाम दिल्ली में। और एक है कि न जाने क्यों नहीं मुंसिफ चढ़ाता उनको सूली पे। वाह। न जाने क्यों नहीं मुंसिफ चढ़ाता उनको सूली में, दरिंदे जा रहे बढ़ते सुबह से शाम दिल्ली में। क्या बात है, वाह वाह वाह। न जाने क्यों नहीं मुंसिफ चढ़ाता उनको सूली में, दरिंदे जा रहे बढ़ते सुबह से शाम दिल्ली में। निठारी से शहर होंगे, अटारी से कहर होंगे, अगर सोता रहा इंसाफ लंबी तान दिल्ली में। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लंबी तान में अगर दी सांप की योनी, विषैले दांत भी देना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर दी सांप की योनी, विषैले दांत भी देना, सुना है इस बिना पर भी मिले सम्मान दिल्ली में। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी, बहुत। सुना है इस बिना पर भी मिले सम्मान दिल्ली में। न जाने कौन सा झंडा चढ़े इस बार गुम्बद में। वाह। न जाने कौन सा झंडा चढ़े इस बार गुम्बद में, सभी आए हैं तलवारों में धरकर शान दिल्ली में। क्या बात है, वाह वाह वाह। सभी आए हैं
सभी आए हैं तलवारों में धरकर शान दिल्ली से। न दिल्ली में धमाके हो, न दिल्ली में धमाके हो, कराची में न बम फूटे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। न दिल्ली में धमाके हो, कराची में न बम फूटे, अगर मिलकर बना ले एक हम सुल्तान दिल्ली में। क्या बात है, बहुत अगर मिलकर बना ले एक हम सुल्तान दिल्ली में। केपी सक्सेना जी ने दिल्ली के दर्शन करवाए हैं और हकीकत बयां की है। हम ये मानते हैं कि भारत जो देश है, वो हम जो भारतीय हैं वो अखंड है, खंड खंड में नहीं बटे हैं। और हमारे सभी दर्शकों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।